ओम नमः शिवाय। मकर संक्रांति का महापर्व आने वाला है और यह सभी को जानकारी होती है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। सूर्य के मकर राशि में जाने को ही मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सूर्य की तपिश, सूर्य में गर्मी बढ़ने लगती है, दिन बड़ा होने लगता है। तो इस वर्ष अगर पंचांग की माने तो मकर संक्रांति का यह पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। वैसे मकर संक्रांति जिस दिन मनाई जाती है उस दिन पोंगल भी मनाई जाती है। अगर सभी राशि वाले मेरे इस वीडियो में बताए गए उपाय को पूर्ण रूप से करते हैं तो उनके जीवन में पूरे वर्ष सुख शांति और समृद्धि अवश्य बनी रहेगी। जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। मकर संक्रांति के दिन वैसे तो गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना आपके किए गए पुण्य में असीम वृद्धि करता है, आपके पुण्य को बढ़ाता है। लेकिन कई जगहों पर हमें पवित्र नदी और गंगा स्नान का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो आप अपने घर में बकेट में नहाने वाले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र नदी का जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। आपको भी फल उतना ही प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि दोनों की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन उपासना करने से सूर्य और शनि की असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि सूर्य देव के पुत्र ही शनि देव माने जाते हैं, इसलिए इस दिन शनि देव की भी पूजा अवश्य की जाती है। शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। और मकर संक्रांति के दिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान असीम फल, आपके जीवन में असीम धन धारने की वृद्धि करता है। सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन खिचड़ी का दान अवश्य किया जाता है। कंबल का दान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि मकर संक्रांति के दिन आपको किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि आपके जीवन में कोई बाधा, कोई दुख न आए और जीवन में पूरे वर्ष धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ती रहे। तो मैं बता दूं कि इस दिन तिल, चाहे वह काला हो या सफ़ेद हो, तिल का दान, क्योंकि तिल जो है वह सूर्य और शनि दोनों को ही बैलेंस करता है। इसलिए इस दिन या तो आप तिल से बने लड्डू, तिल और गुड़ से बने लड्डू या फिर कच्चे तिल का भी दान अवश्य कीजिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दान अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज़ है गुड़। गुड़ सूर्य देव को अति प्रिय है और जिनकी कुंडली में या जिनके जीवन में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य आपके जीवन में कोई समस्या, कोई रोग सूर्य के कारण हो रहा है, तो उससे आपको बहुत शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा अगर आप इस दिन गुड़ का दान करते हैं। इस दिन शनि देव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शनि देव की भी उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए गरीबों को या वृद्ध को, बूढ़े को, या फिर कह सकते हैं जो
हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों को कंबल का दान अवश्य कीजिएगा। शनिदेव की कृपा आपके जीवन में, आपको करियर में बहुत ही सुविधा प्राप्त प्रदान करेगी। इस दिन खिचड़ी, जैसे कहते हैं कि खिचड़ी का दान, यानी कि चावल गेहूं का दान करने से भी घर में धन धान्य अन्न समृद्धि बहुत बढ़ती है। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार आप अन्न का दान भी अवश्य कीजिएगा। सूर्य की धातु जो होती है वह कॉपर होती है, और अगर आप इस दिन कॉपर का सिक्का या कॉपर का कोई भी पात्र, चाहे तो छोटा सा तांबे का लोटा भी अगर दान कीजिएगा तो आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस दिन मूंगफली रेवड़ी की परंपरा है। लोग इस दिन इसे जरूर खरीदते हैं, दान भी करते हैं और खाते भी हैं। इसका कारण शायद आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आज आप लोग को बता दूं कि मूंगफली और रेवड़ी का दान करने से जो आपकी संतान गलत कार्यों में लिप्त हो चुकी है या गलत मार्ग पे चल रही है, या आपके संबंध समाज में अच्छे नहीं हैं, तो वह काफ़ी हद तक अच्छे होने लगते और आपकी संतान सही मार्ग पर चलने लगती है। इस दिन हो सके अगर आपकी सामर्थ्य है तो ब्राह्मणों को या किसी मंदिर में घी का दान भी अवश्य कर दीजिएगा। अब मैं बता दूं कि दान तो आपको मकर संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन उस दान का सही मुहूर्त क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को दान करने का सही और सर्वोत्तम समय दोपहर 12 बजे तक का है। इसलिए इस समय से पहले आप दान अवश्य कर दीजिएगा। इस दिन लाल या पीले वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ जरूर दे, जल जरूर उन्हें अर्पित करें, और जल अर्पित करते हुए आप सूर्यदेव का कोई भी मंत्र, कोई भी आसान सा मंत्र, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, जो भी आपको सही लगे, सूर्यदेव के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से कोई भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 11 बार पढ़ते हुए सूर्यदेव को अर्घ जरूर करें, और उसके बाद ही किसी चीज़ का दान करें। कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है और अनजाने में वह कुछ गलत चीज़ों का भी दान कर देते हैं। तो अंत में मैं इसकी भी जानकारी दे दूं कि मकर संक्रांति के दिन आप किन किन चीज़ों का दान नहीं करें। उनमें पहली चीज़ है नमक। जी हाँ, नमक का दान मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेदर, चमड़े की से बनी चमड़े की कोई भी चीज़ इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। और लोहे की वस्तु इस दिन न खरीदनी चाहिए, न दान करनी चाहिए। काले कपड़े इस दिन बिल्कुल भी दान नहीं करें, नहीं तो सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं, शनिदेव क्रोधित हो सकते हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके जीवन में, आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होती है। आपके पिता से या पिता को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो वह भी दूर होती है, और आपके आत्मविश्वास में, समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि अवश्य होती है। तो आज आपने जाना कि मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को करने से परहेज करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और मेरी यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।